तो जैसा कि आपने देखा कि जुझारू जो खिलाड़ी हैं वो भारतीय टीम में ऋषभ पंत की पारी हो या फिर बुमराह की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप में जोरदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। एक समय मैच में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा और उसका जीत प्रतिशत 92% तक चला गया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी में 6 ओवरों में दमदार वापसी की और एक रोमांचक मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत से मिले मात्र 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम भारत की धारदार गेंदबाजी के सामने 7 विकेट पर 113 रन बनाकर आउट। भले ही टीम इंडिया ने इस मैच में पाकिस्तान को हरा दिया हो, लेकिन कम रन टारगेट बड़े बल्लेबाजों का नहीं चलना, ये कुछ सवाल है जो जनता के जहन में चल रहे हैं। क्या टीम इंडिया आगे के मैच में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी या फिर पाकिस्तान के साथ हुए मैच के बाद अलर्ट होने का वक्त आ चुका है? इंडिया न्यूज ने इसी मुद्दे पर एक बड़ा सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए और लोगों से सवाल किए और लोगों ने इस पर अपनी राय की है। इस बीच पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा आपको दिखाता हूं। आईसीसी टूर्नामेंट में ये पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा देती है, क्या कारण मानते हैं? बेहतर टीम 45% लोगों ने कहा, 21% लोग ये मान रहे थे कि मजबूत जज्बा लोगों का रहा और 17% लोग मान रहे थे कि मनोवैज्ञानिक दबाव काम आया। 14% लोग मानते हैं कि इनमें से जितने भी कारण दिए हुए हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो सभी कारण हैं और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। सुहेब अलवी साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के शाकिर अब्बासी हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उनके पास हम चलेंगे। पाकिस्तान से ही हमारे साथ फैजल इमाम मलिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा सुहेब साहब से। सुहेब साहब, क्या मानते हैं आप? सुहेब साहब, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सुहेब साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। असल में बहुत रोमांचक मैच था भारत के खिलाफ। जो टी20 इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें भारत की जीत तो हो गई, लेकिन जीत कई सारे सवाल है जो पीछे छोड़ रही, क्योंकि रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को भारत ने सिर्फ और सिर्फ 6 रनों से हराया। और अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी नहीं होती, बुमराह की गेंदबाजी का जलवा नहीं होता, तो शायद भारत के हाथ से ये मैच फिसल जाता। बुमराह ने पाकिस्तान के 3 बहुत अहम विकेट झटके हैं। भारत के खिलाफ 120 रन पाकिस्तान नहीं बना पाई। टी20 इंडिया पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं। फिलहाल भारत ये मैच तो जीत चुका है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो इस जीत के पीछे छूट गए हैं और उन्हीं सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, हम लोगों के सामने गए और हमने कई सारे सवाल पूछे, जिनमें पहला सवाल जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है वो हमने पूछा था कि आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा देती, आप इसका कारण क्या मानते हैं? और उसका जो कारण है, क्योंकि 6 रन से टीम इंडिया जीती है, उसमें 45% लोग ये मान रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम, भारत की टीम भारत से बेहतर थी। 21% लोग मान रहे थे कि जब मैदान पर टीम इंडिया उतरी तो वो मजबूत जज्बा था टीम का, और 17% लोग ये मान रहे थे कि मनोवैज्ञानिक दबाव जो टीम इंडिया का है वो काम आ गया। 14% लोग ये मान रहे थे कि जो कारण दिए हैं इनमें से वो सभी कारण हैं। अब सर्वे का दूसरा सवाल हमने पूछा, और दूसरा सवाल क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वे का दूसरा सवाल था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की बड़ी कमजोरी क्या रही। 71% लोग बैटिंग मान रहे थे कि टीम इंडिया की जो कमजोरी थी वो बैटिंग। 71% लोग मान रहे, 2% लोग बॉलिंग की बात कर रहे थे और 19% लोग फील्डिंग की बात कर रहे थे और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। वो कंफ्यूज थे कि आखिर ये है या नहीं है। लेकिन 71% लोग जिम्मेदार मान रहे थे, जो इंडिया टीम की कमजोरी का जिक्र कर रहे थे, वो 71% लोग कह रहे थे कि बैटिंग इंडिया टीम की कमजोरी थी। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल हमने जब लोगों से पूछा
कि आपको ज्यादा खुशी कैसे मिलती है, भारत वर्ल्ड कप जीतता है तब, या भारत पाकिस्तान को हराता है तब? 80% लोगों ने कहा कि वर्ल्ड कप जीत के साथ अगर पाकिस्तान की हार होती तो साहब मजा आ जाता है। 80% लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। 18% तो कह रहे थे कि अगर कोई एक तो पाक पर जीत, मतलब अगर कोई एक आप चाहते हैं कि हम कोई एक बताएं तो बोले साहब पाकिस्तान पे जीत हो, वर्ल्ड कप जीते नहीं जीते हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के साथ जरूर जीतना चाहिए, उसके साथ हार नहीं होनी चाहिए। और मात्र 2% लोग थे जो दोनों बातों का जिक्र कर रहे थे, यानी कि 80% लोग ये मान रहे थे कि हाँ हम वर्ल्ड कप भी जीते और पाकिस्तान को भी हराएं। उसमें रोमांच जो है वो चरम पर होता है, वो मैच देखने लायक होता है। और आपने देखा भी होगा ज़्यादातर इस तरह के मैच जो है रविवार को होते हैं, संडे को होते हैं। और जब रविवार को होते हैं, क्योंकि आप देखें कि संडे के दिन भी लोग घरों से निकलते हैं, सड़कें थोड़ी खाली होती हैं, लेकिन अगर संडे को ये मैच है तो आप ये मान के चलिए भारत पाकिस्तान मैच होता है तो सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है और हर घर से, टेलीविज़न से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मैच की ही आ रही होती, भारत पाकिस्तान की आ रही होती। अब चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो चौथा सवाल था कि पाकिस्तान पर भारत की जीत को बुमराह ने मुमकिन किया, नहीं तो भारत के हाथ से मैच निकल गया था। क्योंकि हम खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, 89% लोग, यानी कि 100 में से 89% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर बुमराह नहीं होते तो ये मैच निकल चुका होता। केवल 7% लोग ये मान रहे थे कि ऐसा नहीं है, और 4% तो इन दोनों में से किसी भी विकल्प को नहीं चल रहे थे, वो कुछ और देख रहे होंगे, किसी और खिलाड़ी के योगदान की बात कर रहे होंगे, कि कुछ और समझ रहे होंगे, तमाम सारी बात कर रहे थे। सोहेब हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेब, आपने भारत की टीम को भी देखा, आपने पाकिस्तान की भी टीम को देखा। पाकिस्तान की टीम की गेंदबाजी और भारत की टीम की गेंदबाजी, अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और इस मैच की जीत का जिक्र किया जाए तो किसको श्रेय देते हैं आप? देखिए, कल पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी रही और आपने देखा कि आमिर, नसीम, शाहीन सबने अच्छी बॉलिंग की। तो पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीम को 120 से पहले रिस्ट्रिक्ट करना कोई मामूली बात नहीं थी जी। लेकिन जो इंडिया की बॉलिंग थी उसमें थोड़ी सी सपोर्ट तो खैर पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर ने भी की उनकी, और दे वर गुड, दे वर वेरी गुड। खैर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, टॉप 10 में आते हैं, सब हैं। तो पाकिस्तान एंड इंडिया वर इक्वल मेरा ख्याल है। हमने भी रिस्ट्रिक्ट किया, 100 हमने इंडिया को पहली मर्तबा ऑल आउट किया है किसी T20 में, इतने बड़े मैच में। तो ये तो कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी। लेकिन जोहेब साहब एक बात बताइए, अगर बुमराह नहीं होते तो फिर क्या होता? सोहेब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज भी बहुत शानदार तरीके से आ रही है। जी। अगर बुमराह नहीं होते तो फिर क्या होता? बिल्कुल बिल्कुल, बुमराह नहीं होते तो हो सकता है कि वो ओवर कोई और करता, और वो इतना क्रूशल ओवर था कि इधर उधर से शॉट्स जो होते हैं वो भी अगर लग जाते और पीछे चले जाते या मिस हो जाते जो भी थे, तो मैच पलट सकता था। बस पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे, मिडिल ऑर्डर हमारा, उसकी तरफ से एक चीज़ जो लैक कर रही थी, जो एंड में नसीम शाह ने दिखा दी कि इंटेंट की कमी थी। वो जैसे लखनऊ स्टाइल में कहते हैं ना, पहले आप। तो लग रहा था कि इमाद और इफ्तिखार जो है वो एक दूसरे को पहले आप कर रहे थे कि पहले आप शॉट मार दें फिर मैं मारूंगा। बिल्कुल वो लग रहा था कि दे वर नॉट विलिंग टू हिट, या इधर दे वर स्केर्ड कि हम मारेंगे आउट हो जाएंगे तो आगे क्या होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए थी। और खैर बारिश ने माहौल भी ऐसा कर दिया था, आउटफील्ड जो थी वो, उसका आपने खुद ही देखा कि बॉल जितनी भी ज़ोर से मारो धीरे धीरे जा रही थी, तो उसका भी एक हाथ था। लेकिन हाँ, बुमराह डिड अ वेरी गुड जॉब। और हम लोग जब देख रहे थे मैच, तो जैसे ही बुमराह के आने का हुआ तो जो 2-4 लोग साथ बैठे हुए थे वो सब कह रहे गए, ये निकाल देगा।
मतलब साफ तौर पर अगर ये कहा जाए कि अगर बुमराह नहीं होते तो शायद ये मैच पाकिस्तान जीत जाता। फैजल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फैजल के पास हम चलेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक शोएब एक सवाल और है। जी भारत की भी टीम तैयार होकर आती है, भारत के खिलाड़ी चाहे वो गेंदबाज हों या बल्लेबाज हों वो भी तैयार होकर आते हैं, और दोनों टीम का मकसद होता है कि आज कुछ भी हो जाए किसी को जीतने नहीं देना। यानी पाकिस्तान की टीम सोचती है कि भारत को जीतना नहीं चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान की टीम भी यही कोशिश करती है। लेकिन दोनों के ऊपर, किसी एक के ऊपर नहीं, दोनों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, और कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज बहुत काम आती है। उसमें आप मानते हैं कि भारत की टीम या भारत के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है? बिल्कुल बनाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने पिछले अगर मैचेस देखे हों, जैसे कल वाला भी मैच था, उसमें लग रहा था कि ये अंडर प्रेशर आ गए हैं। उससे पहले आपने जो लास्ट ईयर मैच हुआ है अहमदाबाद में जो हुआ था, उसको पता नहीं अहमदाबाद को आजकल क्या कहते हैं, लेकिन वो अहमदाबाद हम लोग तो नहीं, अहमदाबाद ही कहते हैं। हाँ, वो जो था अहमदाबाद ही कहते हैं ना, चले। तो आप अहमदाबाद जो था, आपके पास वहाँ जो शायद ये मैच- खबरें आती होंगी ना बार बार कि इसका नाम बदल दिया हाँ। गया, इस गली का नाम बदल दिया, इस बिल्कुल। सड़क का, इसलिए आप सोच रहे होंगे क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं। बताइए। बिल्कुल। अहमदाबाद वाला जो मैच था उसके अंदर भी पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे वो आ गए थे प्रेशर में, और उसी तरह कल भी यही हुआ कि कल बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और आमिर की बॉल थी, इवन हारिस रऊफ जो थे, जो शुरू में जिनकी थोड़ी कुटाई हो रही थी, उन्होंने भी बैक टू बैक बॉल पे विकेटें ले ली। लेकिन बैट्समैन जो है वो शायद लग रहा है कि दे आर नॉट इन द सेम लीग एज द बॉलर्स, क्योंकि बॉलर्स तो हमारे बहुत ज़बरदस्त हैं। और इवन शुक्रिया बाबर का कि उन्होंने कल शादाब को बॉलिंग नहीं दी, लेकिन अच्छा कर गए आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ, इमाद एंड शाहीन शाह। तो वो बॉलर्स तो हमारे अच्छे, लेकिन बैट्समैन जो है वो थोड़ा दब गए किसी वजह से, जबकि स्कोर भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था, रन बॉल था। तो थोड़ा ये है कि मनोवैज्ञानिक दबाव, इतना- मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो इंडिया टीम का काम आ गया। सर्वे का एक और सवाल है, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो सर्वे का सवाल है, पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि पाकिस्तान के खिलाफ विराट के प्रदर्शन को लेकर आपकी राय क्या है। 36% लोगों ने कहा विराट ने निराश किया, 23% लोगों ने कहा विराट ने ठीक खेला, 34% लोगों ने कहा कि बदकिस्मती से आउट हो गए विराट, और 7% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। फैसल इमाम जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, निराश तो अगर रन के हिसाब से देखा जाए तो निराश किया, लेकिन विराट की मौजूदगी अपने आप में भाई मैदान पे रहना और टीम के साथ रहना, टीम के साथ जिस तरह से एक पूरी टीम इकट्ठी जो उनके खेली, तो निराश हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा। हाँ, रन के हिसाब से देखा जाए तो निराश किया। लेकिन आपने जो एक सवाल बीच में पूछा था, बुमराह नहीं होते तो क्या होता जी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने 11वें ओवर में जो सबसे क्रूशियल है कि हार्दिक पांड्या नहीं होते तो क्या होता। अगर हार्दिक पांड्या ने इफ्तिखार का वो विकेट नहीं लिया होता, और इफ्तिखार ने, जाहिर है कि फखर जमान ने जिस तरह का रैश शॉट खेला, मुझे लगता है कि मैच वहीं से टर्न हमारे फेवर में आ गया। फखर जमान ने वो मैच भारत के झोली में डाल दिया, और इसके लिए निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बुमराह से ज़्यादा हार्दिक पांड्या को इसका श्रेय देना चाहिए। उन्होंने फखर जमान जो आते ही उन्होंने 60 लगाया, और वे बहुत आक्रामक मूड में थे, और वो शायद प्रेशर जो बिल्डअप हुआ था बीच में, उस प्रेशर से वो टीम को निकाल देते। तो मुझे लगता है कि वो हार्दिक पांड्या को, मुझे इस पूरे वो ओवर खास के 11वां या 12वां ओवर है जिसमें उन्होंने फखर जमा का विकेट लिया, और उसके बाद से टीम, पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी, फिर दबाव में आई। और वो जिस मनोवैज्ञानिक दबाव की बात कर रहे हैं, वो तो हमेशा रहता है, दोनों टीम पर रहता है। कल दोनों टीम के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कुल मिला के लबमुलवा भी है। जी, शाकिर भी हमारे साथ जुड़ गए। शाकिर साहब, आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं, लेकिन चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे थे। यहाँ पर एक नई बात कही है इमाम साहब ने कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है,
दबाव बनाने की कोशिश टीम के ऊपर उन्होंने की है। हार्दिक पांड्या की शुरुआत और उसके बाद बुमराह का अंत, ये था भारतीय टीम को जीत दिलाना। मनोवैज्ञानिक तो दोनों की टीमों के ऊपर, भारत के ऊपर भी दबाव रहता है, जब तक कि जो बैटिंग ऑर्डर है, शुरुआती बैटिंग ऑर्डर है पाकिस्तान की, उसमें अगर 2-3 विकेट नहीं गिर जाए तो वो दबाव भारतीय टीम पर भी रहता है, भारतीय गेंदबाजों पर भी रहता है। लेकिन जिसका जिक्र इमाम साहब कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं उनसे? शुरुआत पांड्या की और उसके बाद फिर बुमराह। देखिए, पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जिसने किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्म करे ना करे, ओवर द ईयर तुमने देखा है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया और कल के मैच में भी उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। मैं समझता हूँ कि कल इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें बुरा खेली हैं, दोनों टीमें अच्छा नहीं खेली। खास करके मैं बल्लेबाजों की बात करूँगा। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह उसने एक आगाज दिया और जिस तरह से एक बड़ी मजबूत इंडियन बैटिंग लाइन को तहस नहस कर रख दिया, 120 रन तक इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना पाकिस्तान की कामयाबी थी और ये लग रहा था कि पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका शायद ही कभी जिंदगी में आए कि वो पाकिस्तान इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में इतनी आसानी से हरा सके। लेकिन द वे बुमराह, सिराज और पांड्या ने जो है वो कमिटमेंट दिखाई, और मैं इसमें ज्यादा क्रेडिट जो है वो रोहित शर्मा को देना चाहूंगा। रोहित शर्मा की बात की, अगर पाकिस्तान इतने पे आउट हो सकते हैं तो हम उनको इतने पे कर सकते हैं कि वो बिलीव था जिसने इंडिया की टीम को जोड़े रखा, लड़ाया आखिर तक, और फिर आपने देखा अगर दर्द इंडिया की झोली में आया। दोनों टीमों की जो बैटिंग है बिल्कुल फ्लॉप हुई। मैं समझता हूँ कि इंडियन स्टार स्टडीड बैटिंग लाइन अप है, उसका इस तरह से ताश की पत्तों की तरह बिखर जाना वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट टीम है और फेवरेट अपनी बैटिंग की बुनियाद पर है। एक अच्छी साइन इंडिया के लिए यह है कि इंडिया हमेशा बैटिंग के जोर पे टूर्नामेंट्स और मैचेस जीतता है। अब उनके बॉलर्स ने और खास करके पेस बॉलर्स ने इंडिया को मैच जिताना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों में बैटर्स तो दोनों तरफ से बहुत बुरा खेले, लेकिन बॉलर्स ने दोनों तरफ से, पाकिस्तान के जो सीम अटैक है, शाहीन, नसीम, आमिर, हारिस, दे वर फैंटास्टिक। बड़े अरसे बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का जो सीम अटैक है उसने जो है वो फुल स्ट्रेंथ अपनी दिखाई और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि T20 में पाकिस्तान ने इंडिया को ऑल आउट किया। तो ये जो पॉजिटिव थी कल की मैच थी, उसको दोनों तरफ से बॉलिंग थी, लेकिन पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट जो है वो वेंटिलेटर पे क्लिनिकल डेथ हो चुकी है उसकी। टूर्नामेंट में वो ऑलमोस्ट आउट टूर्नामेंट है, लेकिन इंडियन टीम वन ऑफ द फेवरेट है। उसकी बैटिंग, खासकर रोहित शर्मा और कोहली का इस तरह से रैश शॉट्स खेलते आउट हो जाना और जिम्मेदारी इतने बड़े मैच में ना दिखाना, ये बहरहाल इंडिया के लिए समहाउ पॉइंट ऑफ कंसर्न जरूर है। और मैं क्योंकि कल स्टेडियम के अंदर मौजूद था, इस वक्त मैं आपसे न्यूयॉर्क से जो है मुखातिब हूँ। फैसल, आप मानते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत और पाकिस्तान के लोग तो बेसब्री के इंतजार करते हैं, लेकिन ये वो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों के जो खिलाड़ी हैं उनका इंतज़ार, मुझे लगता है कि जितने भी देश हैं जहां पर क्रिकेट प्रेमी हैं वो हर कोई इंतज़ार करता है कि भारत पाकिस्तान का मैच एक बार ज़रूर देखना है। निश्चित तौर पर देखिए, सही कहा आपने कि इन दोनों देशों के दोनों मुल्कों के बीच के जो भी मैच होते हैं, हम तमाम लोग उसका इंतजार करते हैं। और सिर्फ हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात जाने दें, मुझे लगता है कि जो भी क्रिकेट लविंग कंट्रीज है या जो क्रिकेट लविंग शायकीन है, जो शो दर्शक है, श्रोता है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के मैच को देखना पसंद करता है, चाहता है कि दोनों में मुकाबला हो। और अच्छी बात यह है कि मैदान पे दोनों ही टीमें जम के मुकाबला करती हैं एक दूसरे के खिलाफ जम के, और मैदान के बाहर फिर उनके जो रिश्ते हैं, वो चाहे वो सुनील गावस्कर से लेकर जावेद मियांदाद और वसीम अकरम से लेकर नवजोत सिद्धू और तमाम लोगों को हम लोग जानते हैं, या अभी के तमाम रिश्ते, चाहे बाबर हो और विराट कोहली, तो इन रिश्तों को भी बनाए रखना और मैदान पर हम अपनी यानी पूरी शिद्दत के साथ, जुनून के साथ लड़ते हुए देखना भी पसंद करते हैं, और मैदान के बाहर बेहतर रिश्तों को भी देखना पसंद करते हैं। न सिर्फ ये कि हम जैसे लोग, हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, बल्कि इस बरसगीर यानी एशिया के लोग और पूरे जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लोग, इन दोनों देशों के खिलाड़ी, वाकई आपने सही कहा। और वो तस्वीरें मैदान पर दिखाई भी देती हैं, और उसके बाद फिर हार जीत के बाद गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर से एक हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस तमाम सवाल जो हमने लोगों से किए, लोगों ने उस पर राय दी, सभी का शुक्रिया करेंगे। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका में इतना ही, बाकी खबर